हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज उत्तराखंड 2019 का जो पेपर आया था, 2019 में जो पेपर आया था आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम से, उधर सब्जेक्ट है उत्तराखंड में एक सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम से जो ऑल ब्रांच में पॉलिटेक्निक में आता है, ठीक है। उसका 2019 का कंप्लीट हम वीडियो सोल्यूशन आपको देंगे। 2019 का 2018-17 जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका अब आपको हम कंटिन्यू सोल्यूशन देंगे। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आया हुआ था उसमें 2019 में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताना था इस ब्लॉक का। ये एक ब्लॉक मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, इस ब्लॉक का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको बना के दिखाना था, ठीक है। और डिटेल मैंने इसकी लिखी नहीं है और सारी हम इसका फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका एलिवेशन, साइड व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। ऊपर से इसका हमें क्या दिखाना था, ऊपर से दिखाना है इसका टॉप व्यू, इधर से हमें इसका बनाना है एलिवेशन, जो ये एरो लगा हुआ है एलिवेशन, और इस साइड से हमें इसका क्या बनाना है, साइड व्यू, ठीक है। ये हमें क्या बनाना है, इसका साइड व्यू बनाना है, ठीक। अब देखो हमें एलिवेशन, हम बात करते हैं एलिवेशन। एलिवेशन आपके किस हैंड की साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड है, जब आप अगर ऐसे इसको देख रहे हैं तो ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब देखो थर्ड एंगल का आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से कोई भी ब्लॉक कैसे देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पूरा देखना लास्ट तक। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, जब हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात की तो मैं इसको देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से। अब इसका रूल क्या कहता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल आपको रूल पता होना चाहिए। रूल हमारा क्या कहेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल ये कहता है यदि आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ठीक है, यानी कि एलिवेशन यानी कि आपका फ्रंट व्यू, एलिवेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। ये भी आप ध्यान रख लेना, फ्रंट व्यू, ठीक है। एलिवेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू भी बोलते हैं, ठीक। यदि आपका फ्रंट व्यू आपके लेफ्ट साइड में है तो आप उसको लेफ्ट साइड में ही बनाएंगे, ठीक है। यानी कि आप जिस साइड से देखते हैं उसी साइड में बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फर्स्ट रूल क्या है, समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। आप जिस साइड से देखते हो उसका फ्रंट व्यू उसी साइड में बनाते हो, ठीक है। अब देखो मैं इसे किस साइड से देख रहा हूँ, लेफ्ट से, लेफ्ट से देख रहा हूं तो मैं इसका फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में ही बनाऊंगा। अगर मैं इसको राइट साइड से देखता इसका फ्रंट व्यू तो मैं इसको राइट साइड में बनाता। और हमेशा किस में बनता है, फ्रंट व्यू हमेशा किस में बनता है, हमेशा किस में बनता है, वीपी। वीपी होता है आपका वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ऊर्ध्वाधर तल। फ्रंट व्यू हमेशा किस में बनेगा, वीपी में बनेगा, और वीपी में किस साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। क्लियर है, ये मेरी बात समझना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैंने इसको देखा ई एलिवेशन इधर से, फ्रंट व्यू यानी कि ये है, तो मैंने इसको लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड में बनाऊंगा। और किस में बनाऊंगा, वर्टिकल प्लेन में बनाऊंगा, ठीक है। टॉप व्यू, टॉप व्यू हमेशा किस में बनता है, टॉप व्यू हमेशा आपका एचपी में बनता है। किस में बनता है, टॉप व्यू हमेशा एचपी में, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल। और एलिवेशन हमेशा किस में बनता है आपका, एलिवेशन हमेशा किस में बनता है, वीपी में बनता है। और थर्ड एंगल में क्या होता है, आप जिस साइड से देखते हो उसी साइड में एलिवेशन बनाते हो। चलो ये आज तक समझ में आया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मैं रफ किया और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर मैं एक रेफरेंस लाइन खींचता हूँ। स्केल को हम 0 पर सेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्केल को 0 पर सेट करने के बाद एक लाइन खींची, यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की और इसको 4 भागों में, जैसे हमारा चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है, इस टाइप से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो लाइन है तुम्हारी, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई मतलब रेफरेंस लाइन है। अब आपको थर्ड एंगल में बनानी है तो थर्ड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड एंगल का फॉर्मूला होता है एच पी अपॉन वीपी, यानी कि रेफरेंस लाइन से ऊपर एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन और नीचे ऊर्ध्वाधर तल होता है। तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ शो करके आपको, ऊपर एच पी नीचे वीपी। क्लियर है, तो वीपी नीचे है तो एलिवेशन किधर बनेगा, नीचे बनेगा, किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। अब देखो ये मैंने 4 भाग किए तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। मैं दिखा सकता हूँ आपको, समझना बिल्कुल आसान कर देंगे हम क्वेश्चन को। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी,
अब मेरा थर्ड एंगल का रूल बोल रहा था कि एलिवेशन को मैं जिस साइड से देखूंगा उसी साइड में बनाऊंगा। अब मैं एलिवेशन को किस साइड से देख रहा हूँ, आपके किस साइड में एलिवेशन पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बनाऊंगा। और लेफ्ट साइड में भी बनाऊंगा तो वो भी किस में बनाऊंगा, वो भी मैं किस में बनाऊंगा, वीपी में बनाऊंगा। किसमें, वीपी में बनाऊंगा। ठीक है, तो समझे, एलिवेशन हमेशा किसमें बनता है, वीपी में। टॉप व्यू हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। और ये आपका एक्सिलरी प्लेन, वर्टिकल एक्सिलरी प्लेन में बनता है साइड व्यू। अब देखो वीपी आपका लेफ्ट साइड में किधर है, नीचे, तो मैं वीपी लेफ्ट साइड में है तो एलिवेशन किस साइड में बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा। अब चलते क्वेश्चन में हमें क्या क्या सो रहा है। ठीक, अब देखो मैं फ्रंट व्यू से इधर इसको देख रहा हूं, फ्रंट व्यू से हमेशा। ठीक, यहां पर मैं नोट कर दूं, क्वेश्चन को समझना, पहले डिटेल बता देता हूं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। एलिवेशन, हम क्या बनाना है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन को ही हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। क्या, फ्रंट व्यू। ठीक है, एलिवेशन को ही हम फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। अब देखो हमेशा हमेशा फ्रंट व्यू से, मैं साइड सोर्स से लिख रहा हूं, फ्रंट व्यू से आपको किसी भी वस्तु की, ये कोई भी वस्तु है, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ये लंबाई और उसकी वह ऊंचाई, वस्तु की लंबाई और ऊंचाई दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देगी, वस्तु की लंबाई और ऊंचाई दिखाई देगी, ना कि उसकी चौड़ाई और उसकी क्या दिखाई देगी, गहराई, सॉरी, ना कि उसकी चौड़ाई दिखाई देगी। तो हमेशा एलिवेशन से आपको क्या दिखाई देगी, लंबाई, ये लंबाई दिखाई दी और उसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है कितनी, 100 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करेंगे, ये चीज आप लिख लेना, मैं बीच बीच में आपको बताता हुआ चलूंगा। अब देखो मुझे दिखाई क्या दे रहा है, अब देखो मुझे दिखाई क्या दे रहा है, मुझे फ्रंट व्यू से देखने पर, एलिवेशन से देखने पर मुझे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, 85 की लेंथ और 100, 85 और 100, 85 की लेंथ दिखाई दे रही है और 100 की हाइट दिखाई दे रही है टोटल। सबसे पहले इसी को बात करते हैं, 85 और 100, 85 और 100 का आपका कंप्लीट बॉक्स बनेगा। क्लियर, अब देखो जो 85 का है, 85 और यहाँ पर आपकी हाइट कितनी है, 15, तो मैं अगर इसको डॉटेड कर दूं, मैं इसको अगर डॉटेड कर दूं यहाँ से फ्रंट व्यू से, आपको एक तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक, ये फ्लैट एरिया नहीं दिखाई देगा, एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका जो टेपर मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, यानी कि 85 इंटू 15 का, यानी कि अगर मैं कहूँ 85 ये है, 15 ये है, तो आपको ये चीज शो हो रही है। उसके साइड में, ये साइड में टेपर शो हो रहा है, कितने का है आपका, हाइट यहां से लेकर 100 तक है, और ऊपर कितना है, ये इसकी विड्थ भी कितनी है, ये भी आपकी ऐसे दिखाई देगा आपका 15 का, और उसके साथ आपको यहां पर ये चीज, यहां पर ये दिखाई दे रहा है, यहां पर ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी लेंथ ये देखो पीछे दिखा रखी है, इसकी लेंथ में कितनी है, 35 है, 35 में से 15 गया तो कितना बचा, 20 आगे की ओर आ जाएगा, ये चीज हो गया। अब आगे चल के यहाँ पर ये पोर्शन आपको खाली हुई पोर्शन ये सो रहा है, मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ये सो रहा है, और इधर ये सो रहा है, नीचे डेप्थ में 25, और ये कितनी है यहाँ तक की 30। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको शो करके दिखाऊं, सबसे पहले आप कितना शो हो रहा है, 85, तो मैं 85 ऑल डायमेंशन इन mm, सारी mm में, तो 85 mm कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर। 85 mm, अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो कि 85 mm कितना होता है, 85 mm होता है 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो मैंने 8.5 सेंटीमीटर यहां पर लिया, ये मैंने 8.5 सेंटीमीटर लिया। क्लियर, अब देखो आपको यहां पर हाइट कितनी जा रही है, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 mm, 15 mm कितना होता है, 15 mm होता है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने 1.5 सेंटीमीटर लिया, ये लिया, और इसको ड्रॉ किया सबसे पहले नीचे का पोर्शन, ये एक आपको आयत की शेप में दिखाई दिया। क्लियर, अब इसकी साइड में यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, अब नीचे से लेकर ऊपर तक की कितनी है, 15 है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक की हाइट कितनी है, 100, तो यहां से बिल्कुल बॉटम से है 100, बॉटम से ऊपर तक मैंने कितनी हाइट दिखाई, 100 दिखाई। ठीक है, कितनी दिखाई, 100 हाइट। तो ये देखो यहां तक मेरी कितनी है, 100 mm, मतलब
100 mm कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। 100 mm कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। 100 mm इजकल टू कितना होता है 10 सेंटीमीटर के। तो बॉटम से ऊपर तक आपने कितनी ली 10 सेंटीमीटर। अगर आप ये 15 माइनस कर दोगे तो कितनी लोगे 85 ऊपर की ओर। तो 85 लिया, ठीक है। तो मेरा ये बना। अब मैं देखो इसको रब कर रहा हूँ, आपको एक एक लेंथ में बताता हुआ चलूंगा। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक की कितनी है, ये दिखा रखी है आपकी कितनी है 15 mm। 15 mm मतलब 1.5। 15 mm का मतलब कितना होता है 1.5। तो 1.5 ये लिया और इसको मैं नीचे लेकर ऐसा आया। देखो यहां पर आप एक चीज सोचोगे कि ये तो टेपर में दिया है, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, आप समझोगे कि ये तो टेपर में दिया है। नहीं, ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक को आपको ऑर्थोग्राफी में चेंज करना है। जब आप ऑर्थोग्राफी में चेंज करते हो तो सिर्फ आप दो ही डायमेंशन लेते हो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। देखो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का प्रयोग किया, मैंने वर्टिकल लिया ऐसा हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल लिया। तो मैं दो ही डायमेंशन यूज करूंगा ऑर्थोग्राफी बनाने में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। भले ही वो टेपर में दिया है तो मैं उसको भी दो ही डायमेंशन दिखाऊंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखो उसके बाद यहाँ पर मुझे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 35 है। 35 में से मैं कितनी बना चुका हूँ 15 बना चुका हूँ। 15 में से 35 में से 15 गया तो कितना बच गया भाई हमारा 35 में से 15 जाके मेरे पास कितना बचा 20 mm। तो 20 mm कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर मैं आगे 2 सेंटीमीटर लूंगा। अब देखो यहाँ से मैं आगे कितना लिया 2 सेंटीमीटर लिया, और 2 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं इसको लेकर आ रहा हूं नीचे। देखो मैं इसको रफ करूंगा, अभी मैं इसको नीचे लेकर आया क्योंकि यहाँ पर ये कट पोर्शन है, यहाँ पर ये कटिंग हुआ है। अब ये कितना कट हो रहा है, अब ये कितना कट हो रहा है देखो ऊपर से इस साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ कहीं दे रखी है पीछे 45। तो ये इधर से 25 नीचे गया। तो 45 में से मैंने 20 माइनस किया तो मेरे पास कितना बच गया 20। तो नीचे से 20 में डेप्थ कितना कम करूंगा 20 नीचे कम करूंगा। तो 20 मतलब 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो मैंने नीचे से कितना किया कम 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये आ गया। तो 2 सेंटीमीटर पर आने के बाद तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कट है कितना है 20 का ये भी। तो 22 सेंटीमीटर ऐसे चला मैं ऊपर की ओर, 22 सेंटीमीटर ऐसे चला। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर चलने के बाद यहाँ तक ऊपर में कितना चल रहा हूँ 25 ये वाला 25 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर मैं चलूंगा ऐसे। और ऐसे चलने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखो कितनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये दे रखी है 30 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ में चलाऊँ 30 mm। तो मैं ये 30 mm चला और ये इसके साथ डायरेक्ट ऐसे मिल गई, ठीक है, इसके साथ ऐसे मिल गई। अब यहाँ तक मुझे शो हो गया। अब देखो इसमें और कुछ शो हो रहा है, आप देख सकते हो इसमें और कुछ शो हो रहा है। क्या हो रहा है ये शो हो रहा है आपका, ये शो हो रहा है, ठीक है। क्या शो हो रहा है यहाँ पर ये भी तो बचा हुआ है ऊपर से जो दिखाई दे रहा है। और ये कितना है 15 × 20, 15 ऐसे 20 ऐसे, ठीक है। तो 15 में मुझे हाइट चलनी है, 15 में क्या चलाऊं हाइट। तो 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर में ऐसे चलाऊं, सॉरी ऐसा क्या, ये यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में ऐसे चला और 15 mm में ऐसे चला। 15 mm में ऐसे चला और 20 mm में ऐसे चला। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऐसे चलूंगा और 2 सेंटीमीटर ऐसे चलूंगा डेप्थ में, और ये चलूंगा मैं 15 mm। 15 mm मतलब 1.5। क्लियर है। अब देखो यहां तक मेरा ये कंप्लीट। अब आप इसमें एक चीज और देख सकते हो कि भाई यहां पर ये तो मैंने बना लिया, यहां तक समझ में आया। मगर इसमें अगर मैं टॉप से देख रहा हूं, टॉप से देखने पर मुझे ये होल दिखाई दे रहा है 25 mm डाई का। 25 mm 5 मतलब होता है डाया। 25 mm डाई का एक होल दिखाई दे रहा है अगर मैं टॉप से देखूं। अब ये जो होल दिखाई दे रहा है तो मुझे इसमें तो इधर से देखने में तो दिख नहीं रहा है। मगर क्या होगा कि जब ये इसमें है बना हुआ ब्लॉक में तो मुझे शो करना पड़ेगा इसमें। और जब मैं शो करता हूं तो मुझे कैसे शो करना होता है डॉटेड। जो चीज मुझे दिखाई नहीं देती उसको मैं कैसे शो करता हूँ डॉटेड। अब देखो कैसे शो करूंगा डॉटेड। यहां से कितना 35, इस साइड से 35 पर इसका सेंटर है,
35 mm यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर पर इसका सेंटर है। तो मैं इस कॉर्नर से 3.5 लिया, इस कॉर्नर से 3.5, इस कॉर्नर से 3.5 लिया और ये मुझे क्या मिल गया, इसका सेंटर मिल गया। तो सेंटर मिल गया मुझे इसका, तो मैं इसका सेंटर शो कर देता हूँ। तो मैंने इसका किया सेंटर शो, देखो मैं इसका शो कर रहा हूँ सेंटर, तो मुझे ये इसका सेंटर शो हो गया। सेंटर में ऐसा शो करता हूँ, ठीक है, ये सेंटर शो हो गया। अब जो ये डाया है ये कितना है, 25 mm का। 25 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस कितना होगा, 1.25, 1.25। तो 1 इस सेंटर लाइन से 1.25 इधर और 1.25 इधर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस सेंटर लाइन से 1.25 इधर की डॉटेड लाइन और 1.25 की इधर डॉटेड लाइन में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 1.25 इस साइड बनाया और 1.25 की डॉटेड लाइन इस साइड ये बनाई। देखो ऐसा कोई दिक्कत इसमें। अब ये आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, ये आपका एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ये क्या कंप्लीट हो जाता है, एलिवेशन। अब देखो एलिवेशन जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैं साथ ही इसकी डायमेंशन शो कर देता हूँ, मैं साथ ही इसकी डायमेंशन शो कर देता हूँ। तो ये कितनी है, ये हमारी कितनी थी, 85 mm, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ, बीपीएफ तो हटा दो भाई। और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी है, 100 mm। ये यहाँ बनाइए, ये यहाँ बनाइए, ये है आपकी 100 mm, क्लियर। अब देखो इसका सेंटर इधर से कितना है, 35 पर। तो मैं 100 कर दूँ अगर, तो कोई दिक्कत है, 35 पर, 35 mm पर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब ये हमारी कितनी है, ये हमारी कितनी है और ये हमारी कितनी है, मैं अंदर ही शो कर रहा हूँ। ये मेरी है 15 और ये बच जाएगा मेरा 20। ये 15 mm, ये 20 mm, ठीक है। 20, ये मेरा 20 mm और डायमेंशन ये mm। अब ये यहाँ पर अगर मैं इसको भी दिखाऊँ, ये मेरा कितना था, ये मेरा था 35, मेरा ये था कितना 20 mm, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ये डायमेंशन इधर से लेके इधर तक कितनी है भाई, कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारी कितनी है, ये हमारी है 20 mm। और ये टोटल नीचे कितनी बच रही है, ये है 45, ये 45 ये और 15 नीचे, 45 ये और 15 नीचे। तो ये टोटल डायमेंशन थी जहां तक हम शो कर सकते थे, मैंने शो करके आपको दिखाई। अब देखो ये मेरा क्या बना, ये बना मेरा एलिवेशन, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एलिवेशन। अब एलिवेशन के ऊपर मैं क्या बनाता हूँ, टॉप व्यू। एलिवेशन के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, टॉप व्यू। अब टॉप व्यू बनाने के लिए हमारा आसान हो गया। टॉप व्यू में मुझे क्या दिखाई देता है, देखो टॉप व्यू में हमेशा क्या दिखाई देती है, लेंथ और उसकी विड्थ, कभी भी हाइट नहीं दिखाई देती, ठीक है। लेंथ और उसकी विड्थ दिखाई देती है, कभी भी हाइट नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, टॉप व्यू में उसकी लेंथ दिखाई देगी और उसकी विड्थ कितना चौड़ा है वो दिखाई देगा। और हमेशा क्या बोल सकता हूं मैं, फ्लैट एरिया दिखाई देता है। अब देखो वो फ्लैट एरिया है क्या, टॉप से देखने पर एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसको देखूं, मैं इसको डॉटेड कर दूं, ये एल मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा एल दिखाई दे रहा है ना, ये एल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये एल दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एक ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है 15x15 का, ठीक है। ये देखो इसकी एल की यहाँ पर कितनी है, ये कितनी विड्थ है आपकी 50
और ये कितने हैं 15, ठीक है, यहाँ पर 15 है, और ये कितनी है यहाँ पर लेंथ इसकी 35 है, ठीक है। तो कुछ ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ से लेके यहाँ 15 दिखाई दिया, ये आपकी कितनी है 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है ऐसे ही। अब देखो नीचे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है साइड में, और ये फ्लैट एरिया में ये भी दिखाई देगी, और साइड में ये दिखाई दे रही है, और साइड में ये दिखाई दे रही है। अब देखो ये सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, हम बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रोजेक्शन लाइन। बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए ऊपर। हमने क्या किया, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लो और ऊपर लेकर जाओ। लेक्चर को पूरा देखना बेटे, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट साइड को रब कर रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। अब ऐसे ही इधर से ये प्रोजेक्शन लाइन लेकर गए, ठीक है। अब इन प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से हम सब कुछ बना देंगे। फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्शन लाइन थी, ये प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर गए, समझ रहे हैं ना? ये प्रोजेक्शन लाइन किसकी गई, इसकी प्रोजेक्शन लाइन गई है। इसके बाद ये देखो 35 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है 35, तो ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गए, ये गया। अब देखो ये है आपका बॉक्स 15x15 का, तो 15 की ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गई, बॉक्स ऊपर ही बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब इससे आगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 30, तो ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन लाइन भी हम ऊपर लेकर गए, क्लियर है। अब टॉप से आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, टॉप से ये सर्किल बिल्कुल डायरेक्ट दिखा रहा है, तो हम इसका सेंटर लाइन लेकर जाएंगे, ठीक है। इसकी सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन लाइन, ये सेंटर है, इधर से कितनी पर है, इधर से कितना है 35 पर, तो ये मेरी सेंटर लाइन थी इसकी, तो यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, और ये बन गया, ये बन गया इसका ये। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, डॉट लेंथ डॉट लेंथ डॉट लेंथ डॉट लेंथ, ठीक है। ये हमारी इसकी सेंटर लाइन है। देखो अब ये सारी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गई, देखो अब ये सारी प्रोजेक्शन लाइन गई ऊपर। अब क्या करते हैं हम, अब हम मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस साइड से टॉप से ही करते हैं, टॉप को हम टॉप से ही बनाना शुरू करेंगे, ध्यान रखना, टॉप को हम टॉप से ही बनाना शुरू करेंगे। टॉप से जब मैंने इसको बनाना शुरू किया तो मुझे क्या दिखाई दिया, 15 दिखाई दी, ये 15 दिखाई दी। ऊपर से मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मिलाया यहाँ पर, ये मेरी क्या है 15, ठीक है, ये 15 है, और इधर कितनी है आपकी, इधर कितनी है 15 तो मिल गई 50 mm, 50 mm इक्वल टू कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर के। तो 5 सेंटीमीटर में नीचे लेकर आया, यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर में नीचे लेकर आया, और ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है 35 तक, और ये यहाँ पर 15 और 20 कितने होते हैं 35। तो मैंने इसको यहाँ पर मिलाया, मैं इसको यहाँ पर मिलाऊंगा, यहाँ ये मिलाया। अब ये कितनी है 15 है, तो इधर से भी मैंने 15 लिया, इधर से भी मैंने 15 इसके साथ लिया, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका 15 इसमें से माइनस कर दो 20 के इस पर, तो 20 के इस साइड में मैंने इसको यहाँ पर मिलाया, और मिलाने के बाद ये मैंने बनाया, देखो ये एल आपका तैयार हो गया। जो एल आपको शो हो रहा था, ये एल आपको जो शो हो रहा था, ये हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये आपको दिखाई दिया, ये एल 15, ये 50 और ये 35, ये आपकी 15 और ये आपका एल कंप्लीट हो गया इस साइड में, ठीक है। इस साइड में कंप्लीट होने के बाद आप नीचे जाते हो, आप नीचे जाते हो, ये कितनी है आपकी 100 है, ठीक है। 100 में 50 ये बन गई, ठीक है, 100 टोटल, अच्छा सॉरी ये हमारी ये बन गई। अब देखो हमारी टोटल ये भी कितनी है 100, ये आपको 50 ये दिखाई दे रही थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की देखो ये 100 है, तो 100 में से 50 आ गया, 50 mm आपका आ गया, तो 50 mm आपका बचा। तो 50 mm को यानी कि 5 सेंटीमीटर हम नीचे और लेकर जाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर में नीचे लेकर गया, और मुझे जब मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे गहराई नहीं दिखाई देगी, मगर ये दिखा रही है कि कितनी चौड़ाई में आ रही है, ठीक है। देखो ये गहराई नहीं दिखाई दे रही है, मगर पता लग रहा है कि टेपर जा रहा है, मगर ये कितनी चौड़ाई में है 100 mm की चौड़ाई में है। तो 100 mm की चौड़ाई में ये मैंने बनाया, और इसकी कितनी है 15 mm की, तो ये मैंने इसको यहाँ पर मिलाया, क्लियर।
अब देखो मैं इसको यहाँ से रफ कर दूं, ठीक है, जो हमने लाइन ली थी ये हमारा ये बन गया। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे से ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, कितने का है देखो 15 तो इसमें से गया, 85 है, तो टोटल यहाँ पर कितनी है मेरी 85। तो मैं इस लाइन को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि ये मेरी कितनी है 85। तो मुझे कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 85 है, 85 में से 15 ये गया, तो आगे बच गया हमारा। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया, ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई देखो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 50 गया तो 50 बच रही है, और ये 50 की लेंथ है। तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिलाया, ये यहाँ पर ये मेरी कितनी है 50, ठीक है। आपको मैं शो करके दिखा दूँ, मैं शो करके दिखा दूँ, ये 50 है मेरी, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो। और ये भी 50 है मेरी, 50 और 50 विड्थ आपकी 100 हो जाएगी, 50 और 50 विड्थ आपकी 100 हो जाएगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये आपकी 50 और ये आपकी 50, 100 होगी। ये देखो 50 100 थी, 50 में 50 का 100, तो ये 100 का बन गया। अब देखो ये आपका प्लेन है, ये फ्लैट एरिया है, तो यहाँ से मैं ये लाइन रफ कर सकता हूँ, और यहाँ की ये डॉटेड लाइन आई थी प्रोजेक्शन लाइन, इसको भी मैं रफ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन लाइन आई थी, तो इसको भी मैं रफ कर सकता हूँ, बस एक छोड़ूंगा मैं सेंटर लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या क्या छोड़ दी है, सेंटर लाइन छोड़ दी है, ये मेरी सेंटर लाइन थी, ये मेरी सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर छोड़ी। तो मैं इस सेंटर लाइन को यहाँ से कर देता हूँ रफ, ठीक है, यहाँ से मैंने सेंटर लाइन को किया रफ। अब देखो ये मेरी सेंटर लाइन बीच में बच गई, ठीक। सर्किल बनाएंगे बाद में, पहले इस साइड का पोर्शन पूरा कर लेते हैं। इस साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर टॉप पर, सबसे ऊपर टॉप पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, वो आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है 15 इंटू 15 का। तो यहाँ पर आपने क्या पर ये लेंथ लू, ठीक है, यहाँ पर ये लेंथ ली मैंने, ये यहाँ मिलाया ऐसे, ठीक, और ये स्क्वायर बनाया 15 इंटू 15 का, 15 ऐसे और 15 ऐसे दिखाई दिया, 15 ऐसे दिखाई दिया और 15 ऐसे दिखाई दिया। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये एल, ये एल दिखाई दे रहा है, इसकी ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेते हैं पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 15 गया, 50 में से 15 गया, कितना बच गया आपका 5 और 3 35 बच गया, ठीक है। आप कितना चलेंगे नीचे 35, तो मैं 35 नीचे चला तो ये लाइन यहाँ पर पूरी डायरेक्ट आएगी, 35 ये हो गया, 35 में नीचे चला और इधर कितना चल रहा हो 30। तो ये देखो ये प्रोजेक्शन लाइन जो जा रही थी ना, ये 30 की प्रोजेक्शन लाइन थी, ये 30 की प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर गया और आगे यहाँ की ओर कितना चल रहा हूँ, यहाँ की ओर चल रहा हूँ मैं 15। तो ये 15 चला यहाँ पर, और ये कहाँ मिल रही है आपकी इस पर, इसको मिलाइए यहाँ और ये बना दीजिए इसके साथ। अब ये इसकी भी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये प्रोजेक्शन लाइन जो हम ली थी ये भी रफ कर सकते हैं, ये प्रोजेक्शन लाइन हमने ली थी इसको भी हम रफ कर सकते हैं ये। तो टॉप से देखने पर आपको ये ऐसे दिखाई दिया। अब इसमें एक चीज़ रह गई है आपकी, क्या रह गई है, इसको रफ कर सकते हैं हम। अब हमारे क्या रह गया, हमें होल दिखाई दे रहा है, जो ये होल बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने डायमेंशन ली थी उसको इसमें भर लीजिए, ऐसा लिया, और यहाँ पर देखो इधर से कितना है 25। अब आपको एक मार्क करना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, इधर से 35 है और इधर से कितना है 25। तो इधर से 25 पर मैंने पॉइंट मार्क किया और सेंटर लाइन का सेंटर ले लिया, ठीक है, इसका होल का सेंटर लिया, तो होल का सेंटर हमें मिल गया। तो ये मुझे क्या मिल गया, होल का सेंटर। अब सेंटर मुझे मिल गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस मैंने लिया और इसको यहाँ पर रखिए सेंटर पर, और क्या कर दीजिए, सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ये सर्किल यहाँ पर सेंटर पर रखने के बाद सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये सर्किल आपने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे में सर्किल ड्रॉ करना था, क्लियर है। तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ये सर्किल बनाने में, ये कंपास इस पर सही से रुक नहीं रहा है। तो आपने ऐसे सर्किल ड्रॉ किया 25 mm डाई का, तो ये सर्किल आपने ड्रॉ किया, ये कितना है, ये आपका 25 mm डाई का, ठीक। अब इसको, ये आपका क्या हो गया, देखो इसको मिला देते हैं,
इसको क्या करते हैं, ये आपका यहाँ पर ये दिखा देते थे ना, ये लाइन यहाँ पर ऊपर से मिली हुई ना, तो इसको यहाँ मिला दीजिए। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया टॉप व्यू। ये आपका क्या बन गया, टॉप व्यू। ये आपका टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में भी सेम ऐसे ही हम डायमेंशन शो कर देते हैं। ये आपकी इतनी थी 85 थी, जो नीचे से आ रही है सेम होगी, ठीक है। ये आपकी इतनी है 85। डायमेंशन आप शो करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर ये कितनी है, सेंटर इधर से 35 पर है, तो मैंने 35 पर ये सेंटर दिखाया। 35 पर इस साइड से सेंटर कितना है आपका, इस साइड से सेंटर है आपका 25 इसका, तो मैंने इस साइड से 25 पर ये सेंटर दिखाया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ये, ठीक है, समझना। समझ गए तो आप सब कुछ बिल्कुल आराम से कर देंगे। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है साइड व्यू। अब हमें क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। अब साइड व्यू बनाने के लिए क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन लीजिए, इसकी प्रोजेक्शन लाइन लीजिए और सिंपल ड्रॉ कर दीजिए। कैसे, देखो करना क्या है आपको, ये प्रोजेक्शन लाइन इसकी लेकर जाइए, यहां पर आए, प्रोजेक्शन लाइन इस यहां से नीचे से ली, सबसे पहले जो लेंथ है सबसे बड़ी उनकी हम प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन लाइन ली। अब यहाँ से ऊपर से भी मैंने एक प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ली, क्लियर है। अब सेम यहाँ पर 50 की थी, तो ये प्रोजेक्शन लाइन लेकर गए, क्लियर। अब ऐसे ही एक स्क्वायर था, दिखाई तो दे रहा है ना, तो इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन हम ऐसे लेकर जाएंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये है L, इसकी प्रोजेक्शन लाइन में तो लेकर जाऊंगा, ये लाइन आई बनी हुई है यहाँ पर, क्लियर। अब देखो इसका यहाँ सेंटर है, तो सेंटर की प्रोजेक्शन लाइन हम सेंटर की तरीके से लेकर जाएंगे। कैसे, डॉट लेंथ डॉट लेंथ डॉट लेंथ डॉट लेंथ, क्लियर है। ये इधर से मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन ले गया, सेम ऐसे ही यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाऊंगा, सेम ऐसी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ की लेकर जाऊंगा मैं नीचे से। ये है इसकी प्रोजेक्शन लाइन में नीचे लेकर गया। अब ऊपर से टॉप से ये प्रोजेक्शन लाइन है, इधर से जो मुझे दिखाई दे रही है ये प्रोजेक्शन लाइन में इधर से लेकर गया। ऊपर की यहाँ है, यहाँ की प्रोजेक्शन लाइन है, ये ऊपर की भी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लेकर गया, ऐसे, क्लियर। अब देखो ये भी आपका 25 का है, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी यहाँ पर मैं ऐसे लेकर गया। जो भी आपकी है सारी प्रोजेक्शन लाइन लेकर जानी है, ठीक। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन लाइन इसकी गई यहाँ पर, क्लियर है। अब ये है आपका यहाँ पर डेप्थ बना हुआ, इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया, ये गई, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रही थी प्रोजेक्शन लाइन ले गए। अब देखो जो आपका टॉप व्यू है, जो आपका टॉप व्यू है ये क्या है, टॉप व्यू। जो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू की लाइन को 45 डिग्री पर, टॉप व्यू को क्या की लाइन को क्या करना आपको, ये 0 पर सेट था, इसको स्केल को लीजिए और 45 डिग्री पर क्या कर दीजिए, इसको सेट कीजिए 45 डिग्री पर। ये 45 डिग्री पर सेट किया और यहाँ से लाइन बना दीजिए। ये 90 डिग्री को हमने दो भागों में डिवाइड किया, ऐसे जितनी भी प्रोजेक्शन लाइन है जब सबको इंटरसेक्ट करके ऐसे जाएगी। अब देखो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करी है, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अब इनको जितनी भी लाइन को इंटरसेक्ट किया सबको परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसकी प्रोजेक्शन लाइन पर, किसकी, एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन जो हमने इसमें बनाई है। अब इसको किया मैंने 0 करने के बाद ये प्रोजेक्शन लाइन यहां से डायरेक्ट मैं ऐसे लेकर आया, क्योंकि अब इनकी जरूरत पड़नी है। अब ये थी, ये प्रोजेक्शन लाइन थी, ये प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे लेकर आया, ठीक है। यहां तक ऐसे ही सेम ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन यहां पर लेकर आया मैं। देखो ये सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन लाइन थी, तो मैं इसको सेंटर लाइन की तरीके से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन लाइन से कटिंग है ये, तो डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट और लाइन डॉट,
ठीक है, ये हमें पता लगेगा कि ये सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन लाइन आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही ये है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी ऐसे ही नीचे लेके आनी है आपको। ये ऐसे ही इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी नीचे आके लेकर आनी है। ठीक है, यहाँ पर मिलाई। अब ये है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी ऐसे ही नीचे लेकर आनी है। ये लेकर आए और मिला दीजिए यहाँ पर। अब सेम ये बच रहा है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी ऐसे लेके आनी है। ठीक है, यहाँ से। अब देखो इस साइड में, ठीक है, ये बननी है मेरी साइड व्यू, ये बनना है मेरा साइड व्यू। अब साइड व्यू में जहां पर भी प्रोजेक्शन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी है, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट करिए, 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 अब इन्हीं पॉइंट की हमें जरूरत है। अब देखो ये 100 है, क्योंकि साइड व्यू से आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड व्यू से आपको ये पोर्शन दिखा रहा है जो बचा हुआ है। साइड व्यू से कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो आपका बचा हुआ है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। और ऊपर चलने पर यहाँ पर ये जो आपको, जिसको मैंने डॉटेड नहीं किया, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ ये, और ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है आपकी 100। तो मैंने क्या किया, यहाँ इस साइड में मैंने क्या मिलाया, इसको मिला दीजिए 100। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी लेंथ कितनी 100, इसको मिलाया और इस साइड से जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा बची है, उसको कर दिया रफ। अब देखो 100 ये मिलाने के बाद 100 मैंने इसको मिलाया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये 15, इसमें से कितना बच गया 35। अब ये देखो 35 की लाइन कौन सी है, ये 35 की है, ये 35 की, ये प्रोजेक्शन लाइन किसकी है 35 की। तो यहाँ तक क्या है 35, ये कितना है 35। ये आइए यहाँ पर आपका कितना है 35। मैंने 35 की यहाँ पर मिलाई और इसको लेके आ रहा हूँ मैं नीचे। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर मुझे रफ करनी होगी मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन 35 की मैं नीचे लेकर ऐसा आया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो मैं इसके रफ कर दूँ, इसको मैं अभी के लिए रफ कर रहा हूँ, यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ ऐसे। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रही है। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रही है 50 की, आगे आए 50। यहाँ पर देखो ये लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन किसकी है 50 की है, तो ये लाइन यहाँ पर आगे मिलाइए। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर कंफ्यूजन तो ना, ये लाइन यहाँ पर मिलाए और इसको भी मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ और इसको भी यहाँ से मैंने रफ किया। भाई ये दिखाई दे गया और ये आपको ये दिखाई दे गया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इससे नीचे चलते हैं। नीचे जाने पर आपको नीचे से कितना 85 पर, नीचे से कितना 85, सॉरी नीचे से कितना 80 पर। ये देखो इधर से नीचे से 80 मतलब 80 मतलब कितना होगा 15, 45, 60 और 20, 50। तो इसकी जो प्रोजेक्शन लाइन थी, ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन कौन सी थी, ये प्रोजेक्शन लाइन थी। तो ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ तक की हाइट उठानी थी आपको, यहाँ तक की ये हाइट उठानी थी 80 तक। ये 80 तक ये उठाया और यहाँ पर कितना चले आगे, ये कितना चले 15। तो 15 की प्रोजेक्शन लाइन ये थी, तो यहाँ पर कितना चल रहे थे 15, ये 15 चले और 15 चलने के बाद नीचे कितना चल रहे 20। देखो ये 20 की प्रोजेक्शन लाइन थी, तो ये मैंने यहाँ मिलाया। ठीक है, तो इसको किया रफ, ये बन गया। अब आगे चल रही है, आगे कितना चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50, यहाँ से लेके यहाँ तक 50। अब 50 कौन सा है, ये लाइन 50 की है। तो यहाँ पर मैं इसको चला और आगे चला 50, यहाँ पर कितना चल रहा हो, ये जो बच गया 15 से आगे, इसको लेकर गया यहाँ और नीचे कितना बच गया हमारा 45। और 45 की लेंथ कौन सी है हमारी, ये रही। इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर आइए नीचे से, ये छोड़ दी थी हमने, ये प्रोजेक्शन लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर आइए यहाँ पर ये, और इसको मिलाइए यहाँ तक, इसको मिलाइए यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने मिलाया। अब देखो इसको लेकर जाओ आगे, ये बच गई, इसको लेकर जाइए आगे ऐसे, ऐसा आप इसको लेकर गए और इसको मिला दीजिए इसके साथ। अच्छा इसको मिला दीजिए, अच्छा ये यहाँ पर है, इसको मिला दीजिए इसके साथ और ये कर दीजिए इसको स्क्वायर। अब जो बच गया, जो बीच का पोर्शन है, ये इसको कर दो रफ। ठीक है, यहाँ पर ये सारा का सारा इसको क्या कर देंगे, इसको कर दीजिए रफ। ये बनेगा आपका यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये बीच का पोर्शन आपको रफ कर देना है।
ये प्रोजेक्शन लाइन ही बता देगी आपको कैसे कैसे कौन सी लाइन थी। ठीक है, हम डायरेक्ट भी बनाते हैं, आपको ये बताया मैंने कि प्रोजेक्शन लाइन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रफ किया। ठीक, इसको लाइन को रफ कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं कि आपको डायरेक्ट दिखाई देगी कि ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन आई हुई है ये। ठीक है, तो आपका ये बना, यहाँ से आया ये, और यहाँ का पोर्शन ये बन गया। अब देखो ये बनने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है फ्लैट, यहाँ से इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से आइए। ठीक है, इस कॉर्नर से आपको कहाँ मिलाना है, यहाँ पर मिलाना है। तो इस कॉर्नर से कहाँ मिलाएंगे इसको, यहाँ। तो ये आपका ये कॉर्नर है और आपका ये कॉर्नर है। ठीक है, इधर से इसको रख किया, आपका ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। इन कॉर्नर को मिला दीजिए ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को इसको मिलाया इसके साथ। अब जो बीच में एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमने कर रखी थी इसको कर दीजिए रफ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रफ किया। यहाँ से भी इसको हमने रफ किया। क्लियर, जो प्रोजेक्शन लाइन हमें लेकर आए थे इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हमने जो प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए थे वो हमने सब रफ कर दी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब देखो ये लाइन नीचे तक जा रही है, ये वाली लाइन नीचे तक जा रही है यहाँ तक। तो मैं इसमें क्या दिखा सकता हूँ, डॉटेड। देखो ये तो मेरा सेंटर लाइन का ये था, ये तो हमारी यहाँ पर क्या है, इसकी सेंटर लाइन आई थी। अब देखो ये मेरी लाइन नहीं, ये मेरी लाइन है, कहाँ तक, नीचे तक जा रही है। तो मैं इसको डॉटेड शो कर सकता हूँ, ये वाली लाइन को मैं डॉटेड शो कर सकता हूँ। इधर से दिख नहीं रही है ना, इधर से दिख नहीं रही है। आ कहाँ तक रही है, कहाँ तक रही है, नीचे से 20, तो यहाँ तक आ रही है ये। ठीक है, तो ये मैं आपको इसको बना के दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये था हमारा सेंटर लाइन किसकी, इस डाई की। अब इसको शो कर देते हैं, ये कितना है 25 का। तो 25 क्या है, तो बना दो 1.5 इधर बना दो, 1.5 इधर बना दो, 1.5 इधर और 1.5 इधर। और कैसे दिखा दो इसको, डॉटेड दिखा दो। इसको कैसे बना दो, डॉटेड। और ये ऐसा आपका क्या बन जाता है, ऐसा आपका क्या बन जाता है, साइड व्यू। साइड व्यू बन जाता है। अब देखो ये आपकी कितनी थी, यहाँ पर ये 100 है। जो ये लाइन आई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोजेक्शन लाइन आई ना, तो ये 100 थी। ये आपकी कितनी है, 100। मैं शो कर सकता हूँ 100 mm। और ये आपका कितना था, यहाँ पर 15, तो 15 मैंने इसको शो किया, 15 mm मैंने इसको शो किया। ठीक है, ऐसे ये डायमेंशन आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 100। ये भी 100 और ये भी 100 इसकी, यहाँ पर इधर ये भी कितनी थी, 100। और डायमेंशन आप जितनी शो कर सकते हो शो करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये भी कितनी थी, 100। ठीक है, ऐसे आपको, ये आपको साइड व्यू बनाना था, ये आपका इसका टॉप एलिवेशन बनाना था, और ऐसा बनाना था आपका इसको टॉप व्यू। ये इसका क्या हो गया, एलिवेशन, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू। किसकी कंडीशन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की कंडीशन में। चलिए, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 2019 का जो पेपर है हम कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।